हिंद। हम आप सभी लोगों के लिए मैथ में सिंप्लीफिकेशन की कंसेप्टों पर आधारित अगली क्लास लेकर आ चुके हैं। उम्मीद है इसके पहले की क्लास आप लोग आराम से देख लिए होंगे। यदि इसके पहले की क्लासों को आप सभी लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में एक तरफ से सभी क्लासों को डाल दिया गया है, वहां से आराम से देखने के बाद इस क्लास को देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आज के जो प्रश्न है ये नए नए कंसेप्टों पर आधारित हैं, यानी जितने भी क्लासें होंगी सभी क्लासों में हम नए नए कंसेप्टों को लाकर समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, पहले प्रश्न को आराम से समझते हैं। यहाँ पर यदि हम देखिए, यहाँ लिखा गया है 1/2 का वर्ग माइनस 1 लिखा गया है, प्लस लिखा गया 1/4 का वर्ग माइनस 1 लिखा गया है, प्लस लिखा गया 1/6 का वर्ग माइनस 1 लिखा गया, प्लस डॉट डॉट अंत में लिखा गया 1/20 का वर्ग और माइनस 1 लिखा गया है। ऐसे प्रश्नों में देखिए, आप यहाँ पर क्या 1 का वर्ग बना सकते हैं क्या? अगर यहाँ पर 1 का वर्ग बना लेंगे तो इसके मान में क्या कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। जब परिवर्तन नहीं होगा तो यहाँ पर हम वर्ग बना लेंगे। अब आपको पता है a² माइनस b² बराबर क्या होता है? ए होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में क्या होता है? a माइनस बी होता है। तो अगर इसको आप समझ पा रहे हैं तो देखिए इस पर क्या करना है, अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस बी। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/a प्लस बी, यानी पहले a माइनस बी करेंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। और a प्लस बी करेंगे तो 2 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ देखिए, जब a माइनस बी करेंगे तो यहाँ पर छोटे वाले मान को पहले लिख दे रहे हैं, बड़े वाले मान को बाद में। तो पहले a माइनस बी करेंगे तो यहाँ पर 4 में से 1 घटेगा, 3 आएगा। और आगे जो है 4 में 1 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब इसी तरह देखिए आगे लिखेंगे तो यहाँ पर 1 कितना आ जाएगा? 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आएगा। और गुणे यहाँ पर देखिए इंटू होता है तो यहाँ पर 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। प्लस डॉट डॉट आगे देखिए इसी तरह से करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस हो जाएगा 1 अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ 20 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। और 20 में 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अगर आप इतना समझ पा रहे होंगे तो यह देखिए सीरीज इसके पहले की क्लासों में आपको बहुत आराम से समझा दी गई है। अब ऐसे प्रश्नों में देखिए करना क्या है। ऐसे प्रश्नों के लिए देखिए सम का एक शॉर्टकट क्या बताया गया था, उसको आप सभी लोग आराम से नोट कर लेंगे। ऐसे सीरीज में योगफल जो होता है वह होता है 1 अंतर। क्या बताया गया है? 1 अंतर कहिए या डिफरेंस कहिए। 1 अंतर ब्रैकेट में 1 पहला टर्म। कौन सा टर्म होता है? फर्स्ट टर्म होता है, माइनस 1 होता है लास्ट टर्म। 1 क्या होता है? लास्ट वाला टर्म होता है। तो अगर आप इस पर रखेंगे तो देखिए यहाँ पर पहला टर्म क्या है? 1 है और अंतिम टर्म क्या है? 21 है। इसके लिए एक और तरीका बताएंगे, फिर अन्य प्रश्नों के जो बेसिक तरीके हैं उसको भी बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप इस पर पुट करेंगे तो यहाँ पर योगफल क्या हो जाएगा पूरे सीरीज का? तो योग बराबर हो जाएगा 1 अंतर। देखिए यहाँ पर इसका लिया जाता है 1 और 3 में कितने का अंतर है? 2 का। 3 और 5 में कितने का अंतर है? 2 का। जब यहाँ देखिए सभी में 2 2 का अंतर है तो हम कह सकते हैं यहाँ अंतर कितना आएगा? 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 1 पहला टर्म, तो पहला टर्म देखिए क्या है? 1 है। और माइनस करते हैं 1 अंतिम टर्म, तो अंतिम टर्म क्या है? 21 है। अब यहाँ पर इसको हल कर लेंगे तो यह हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पर 21 एक कम 21 होगा और 21 में से 1 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 20/21 हो जाएगा। अब यहाँ कटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा 20 को घटाएंगे तो कितना बनेगा? 10 बन जाएगा। क्योंकि ये 2 10 में 20 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। ऐसे प्रश्नों में देखिए अगर आप M2 तरीका लगाते तो यहाँ देखिए श्रृंखला 1 से लेकर के कहाँ तक प्रारंभ हो रही? 19 तक जा रही है। लेकिन 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, तो 5 के बाद क्या था? 7 आता। तो इसको पहले आप सभी लोग नोट कर लीजिए, हम दूसरा तरीका भी आपको बताने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर यह फार्मूला आप लोग नोट कर लेंगे, वैसे इसके पहले की क्लास में इसको आराम से हम बता दिए हैं। अब चलिए अगर हम इस पर दूसरा तरीका अप्लाई कर देंगे तब क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर अगर हम पहले वाली की सीरीज उठाएं या दूसरे से, तो पहले से अगर उठाएंगे तो देखिए हो जाएगा 1 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर ऐसे 7 आएगा, फिर डॉट डॉट कितना आएगा? पहला मान लिए तो 19 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप लोग पढ़े हैं समांतर श्रेणी में tnवां पद बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू क्या होता है? d होता है।
अब टीएनवा का मतलब अंतिम पद देखिए, इसी को यल भी कहते हैं। तो यहाँ पर 19 दिया है, पहला पद 1 है, प्लस एन का मान कितना है ज्ञात करना है, -1 इंटू डिफरेंस कितने का है, 2 का है, तो यहाँ 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 1 जुड़ रहा है, इधर आके घटेगा, तो 19 में से 1 घटेगा 18 होगा, और 18 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। जब यहाँ पर 9 आ जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं कि n-1 बराबर कितना, 9, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऐसे प्रश्नों के लिए m2 तरीका देखिए क्या बताए थे। m2 तरीका ऐसे प्रश्नों के लिए जो योगफल का होता है वह होता है n अपान, मतलब जितने पद हो जाएं n अपान क्या होता है, फर्स्ट वाला पद, यानी फर्स्ट वाला पद गुणे क्या होता है, लास्ट वाला पद होता है। अब यहाँ पर अगर आप वैल्यू को पुट कर देंगे तो देखिए यहाँ योग डायरेक्ट निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको टर्म निकालना पड़ेगा। तो टर्म कितने हैं, 10 है, तो यहाँ पर योग कितना आ जाएगा, 10 बटा पहला टर्म क्या है 1 है, और अंतिम टर्म क्या है 21 है, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 10 बटा 21 आ जाएगा। तो इस प्रश्न को भी आप 2 तरीके से आराम से लगा सकते हैं। आप सभी लोग ऐसे प्रश्नों को नोट कर लेंगे और एक बार आराम से समझ लेंगे। अब चलिए देखते हैं इसी तरह का दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा जो प्रश्न दिया गया है इसको भी आपको बहुत आराम से समझना है। देखिए दूसरे प्रश्न में देखिए यहाँ भी a² - b² का रूप बन रहा है। जब a² - b² का रूप बन रहा है तो यहाँ जो है दूसरे प्रश्न को भी आप क्या करेंगे, लिख सकते हैं 1 बटा, देखिए 7 में a - b बनेगा, a + b बनेगा, तो 7 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा, इंटू 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब प्लस का चिन्ह यहाँ पर देखिए 13 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बटा 10 आ जाएगा, और 13 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। प्लस डॉट डॉट आगे देखिए देख लेते हैं। यहाँ पर 49 में से 3 घटा लीजिए, तो 49 में से 3 घटाएंगे तो 9 में से 3 घटेगा 6, मतलब 46 आ जाएगा, और 49 में 3 जोड़ेंगे तो 49 के बाद 50, 51, 52 कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अंतर कितने का हो रहा है, तो 4 और 6 का अंतर, 4 6 10 होता है। यहाँ पर देखिए 10 6 16 है, यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो 12 में से 6 घटाएंगे 6, मतलब सब में 6 6 का अंतर आ रहा है। तो इसके लिए योग क्या बताए हैं, योग बराबर देखिए ऐसी सीरीज का होता है 1 बटा क्या, आप देखिए इसको एकदम बेसिक से भी लगा सकते हैं कि 1 बटा 4 - 1 बटा 10 करके, फिर वहाँ पर कटाने में समय ज़्यादा लगता है, तो आप ऐसे सीधे कर लेंगे 1 बटा अंतर कितने का है, 6 का है, 1 बटा पहला टर्म कितना है, 4 है, और -1 बटा अंतिम टर्म देखिए क्या है, तो अंतिम टर्म कितना दिया है, 52 दिया है। अब यहाँ से हल कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 1 बटा 6, और यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ लासा ले लेंगे, 4 और 52 का लासा, तो ये हो जाएगा कितना, 52। अब 4 से 52 में भाग देंगे तो 13 बार भाग जाएगी, तो 13 एकम यहाँ क्या हो जाएगा 13, और यहाँ 52 एकम 52, तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर योग बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 13 में से 1 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो हो जाएगा 12 बटा 6 गुणे कितना, 52 आ जाएगा। अब इसको देखिए हल कर लेंगे तो यहाँ पर 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 2 से कटा लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब 2 से कटा लेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 बटा 26 आ जाएगा। ऐसे प्रश्नों को देखिए अगर आप m2 तरीके से लगाते हैं तो यहाँ पर पता करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टर्म कितना है। तो m2 तरीका देख लीजिए इसका, यहाँ पर क्या करते हैं आप, यहाँ लिखते हैं 4, फिर कितना 10, फिर इसके बाद जो है 10 के बाद 6 6 का अंतर है तो 16 आता आगे 16 कैसे आता, देखिए 19 में से 3 घटा देते 16 आ जाता, तो डॉट डॉट अंतिम पद क्या है, 46 है। अब ऐसे प्रश्नों में देखिए क्या है, आप देखेंगे टीएनवा पद कितना है, 46, तो हम कह सकते हैं 46 बराबर ए का मान 4 है, प्लस n-1 इंटू डी का मान कितने का अंतर है, 6 6 का। अब यहाँ देखिए 4 जुड़ रहा तो घटेगा कितना आएगा, 42, 42 में यानी 46 में से 4 घटेगा तो 42 आएगा, और 42 में 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि n-1 बराबर 7 बचेगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 8। अब यहाँ पर अगर m2 तरीका लगाएंगे तो m2 तरीका में देखिए योग जो होता है, योग बराबर होता है नंबर ऑफ टर्म, तो टर्म कितने हैं, 8 हैं, बटा क्या होता है, पहला टर्म कितना है, 4 है, और गुणे अंतिम टर्म कितना है, 52 है।
अब यहाँ पर कटा लेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, और 2 दूना 4, 2 छक्का 12। तो उम्मीद है आपको पहला तरीका और दूसरा तरीका दोनों आराम से समझ में आ गया होगा। इसका तीसरा तरीका भी है जिसको बेसिक से लगाना पड़ेगा, और वह तरीका आपको इसके पहले की क्लास में बता दिया गया है। अब चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा के बाद देखिए यहाँ पर तीसरा होना चाहिए था, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा होगा, छठा होगा, सातवां और आठवां। चलिए तो देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। इन सभी प्रश्नों को आप लोग आराम से देख लेंगे और नोट कर लेंगे। देखिए तीसरा प्रश्न, देखिए जब नंबर ऑफ टर्म दे दिए जाएं तो ऐसे प्रश्नों में देखिए क्या करना है। यहाँ पर आप देखिए क्या अंतर समान है सब में, तो 1 2 में कितने का अंतर, 1 का। लेकिन 1 4 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। फिर 2 और 3 में कितने का अंतर है, 1 का। यानी यहाँ पर अंतर समान नहीं आ रहा, मतलब शॉर्टकट नहीं लगेगा। तो हम क्या कर दें, अगर देखिए 1 2 को एक साथ ले लें प्लस 2 और 3 को एक साथ ले लें, तो यहाँ पर अंतर 1 1 का हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 सीरीजें बनाना पड़ेगा आपको। तो तीसरे प्रश्न में देखिए क्या करना पड़ेगा, हम ले लेंगे 1/1 गुणे 2 को एक साथ, और प्लस देखिए आगे ले लेंगे 1/2 गुणे 3 को एक साथ ले लेंगे, प्लस डॉट डॉट आगे कितना है, आगे यहाँ पर देखिए कुल पद कितना है, 20 है। जब 20 में 2 पदों के रूप में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 10 टर्म यहाँ आ जाएंगे, मतलब 10 पद इस टाइप के हो जाएंगे जिनमें अंतर कितने का होगा, 1 का। और आगे के जो 10 पद हैं उसमें देखिए कितने का अंतर है, 3 का। 1 4 में कितने का अंतर, 3 का। 4 7 में कितने का अंतर है, 3 का। तो यहाँ पर जो 3 अंतर वाले उनको अलग से नोट कर लेंगे, 1/4 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 गुणे 7 हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट कितने पदों तक है, यहाँ भी 10 पद हो जाएंगे। क्योंकि टोटल टर्म कितने हैं, 20 हैं, तो 20 में से 10 में डिवाइड कर लेंगे तो अलग अलग सीरीजें बन जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए ऐसी सीरीजों के लिए आपको शॉर्टकट समझ लेना है। देखिए अगर नंबर ऑफ टर्म दे दिए जाएं तो ऐसी स्थिति में जो सम होता है उसको बहुत आराम से समझना है। अगर नंबर ऑफ टर्म दे दिए जाएं मतलब अंतिम पद ना दिया जाए, तो या तो आप अंतिम पद निकालिए, या तो दूसरा तरीका क्या है कि आप एकदम बेसिक से प्रश्नों को हल कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंतिम टर्म निकालने से अच्छा है कि इस सीरीज का 10वां पद निकालेंगे तो थोड़ा कठिन हो जाएगा। मतलब पहला 1 है, 2 है, तो ऐसे 10वां पद निकालना पड़ेगा, tnवां पद बराबर a + n - 1 × d करके। उससे अच्छा है कि आप ये सूत्र याद कर लेंगे। ऐसी सीरीजों का देखिए सम होता है n अपान, मतलब नंबर ऑफ टर्म अपान क्या होता है, n गुणे डिफरेंस होता है। n गुणे क्या होता है, डिफरेंस होता है, मतलब अंतर होता है, और क्या होता है, +1 होता है। यानी ऐसे सीरीजों का अंतर बराबर, यानी योग बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म बटा नंबर ऑफ टर्म गुणे डिफरेंस +1 होता है। तो यहाँ पर देखिए इस सीरीज में लागू करेंगे तो अंतर कितने का, 1 का, और इसमें जब लागू करेंगे अलग से तो अंतर कितने का आएगा, तो यहाँ पर 3 का अंतर आ जाएगा। अब देखिए प्रश्नों को नोट कर लेंगे तो यहाँ पर पूरे सीरीज का योग क्या हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर इस फार्मूले को लागू करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 10 पद है तो 10 लिखेंगे। यहाँ पर n का मान कितना, 10 गुणे अंतर कितने का, 2 1 में कितने का अंतर, 1 का। 2 3 में कितने का अंतर है, 1 का। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और आगे देखिए अभी सीरीज के लिए योगफल निकालेंगे तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 10। लेकिन यहाँ पर देखिए n का मान 10 होगा, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 3 का है, तो यहाँ 10 गुणे 3 हो जाएगा और +1 कर लेंगे। अब यहाँ पर गुणा करा लेंगे तो 10 बटा कितना हो जाएगा, 10 एक कम 10 11 हो जाएगा। यहाँ पर आराम से आप लोग देख पा रहे होंगे 10 × 30 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31। तो 10 बटा कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। अब 31 का इसमें गुणा करा लेंगे तो ये हो जाएगा 310, और इसका गुणा इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और बटा इसका इसमें गुणा करा लेंगे तो 11 एक कम 11 के 1 हो जाएगा, और 11 3 33 1 34 हो जाएगा, मतलब 341 हो जाएगा। अब जोड़ लेंगे इसको, जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, 1 1 2 हो जाएगा, और 3 1 4 हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 420/341 हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न उम्मीद है आप लोग आराम से कर ले जाएंगे। आप सभी इस प्रश्न को देख लीजिए और आराम से नोट कर लीजिए। और ऐसी सीरीजों के लिए देखें जब नंबर ऑफ टर्म दे दिए जाए तो वहां पर योग बराबर क्या होता है, n अपान n गुणे डिफरेंस +1 होता है। अगर इस फार्मूले को आप समझ गए तो आप 7वें तक के प्रश्न को आराम से कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं आज का चौथा प्रश्न। देखिए चौथे प्रश्न में अब आपको सीधे क्या लगाना है, फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या होता है एक बार फिर से देखिए, नोट कर देते हैं। सम बराबर क्या होता है, n अपान n गुणे डिफरेंस होता है। n गुणे क्या होता है, डिफरेंस होता है, और +1 होता है। ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो चौथे प्रश्न में देखिए,
चौथे प्रश्न में नंबर ऑफ टर्म योग निकालना है। सम का मतलब योग निकालेंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 20 बटा, देखिए यहाँ पर n होगा तो n का मान कितना है 20 गुणे अंतर, अंतर कितने का है 2 2 का है तो 2 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। अब इसी को हल कर लेना है तो हो जाएगा 20 बटा 20 दूना 40 से कितना 41 हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को उम्मीद है आप लोग ओरल कर ले जाएंगे। चलिए इसी तरह देखते हैं आज का 5वां प्रश्न। देखिए 5वां प्रश्न में जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, यहाँ देखिए यहाँ जो 2 है इसको आप लिख सकते हैं कितना 1 गुणे 2, जो 6 है इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3, और जो 12 है इसको लिख सकते हैं 3 गुणे कितना 4। मतलब इसी प्रकार की सीरीज है लेकिन एक साथ लिख दिया गया है। तो ऐसे प्रश्नों में देखिए आपको क्या करना है, आप देख रहे हैं अंतर कितने का 1 1 का है, तो हम सीधे कहेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 100 बटा, यानी n का मान 100 है बटा n का मान 100 गुणे अंतर कितने का 1 का +1 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 100 बटा कितना 100 1 कम 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 हो जाएगा। तो 5वें प्रश्न में आंसर कितना हो जाएगा 100 बटा 101 हो जाएगा। इस क्लास को पढ़ लेने के बाद ऐसे प्रश्नों को आप लोग ओरल करने लगेंगे। चलिए देखते हैं 6ठे प्रश्न को। 6ठे प्रश्न में देखिए यहाँ पर भी नंबर ऑफ टर्म दिया है तो सीधे योग निकालना है, योग का मतलब सम। तो बताइए सम बराबर क्या बताए नंबर ऑफ टर्म, तो टर्म कितने हैं 30 हैं बटा नंबर ऑफ टर्म गुणे अंतर, अंतर देखिए कितने का है 1 और 6 में कितने का अंतर है 5 का, 6 और 11 में कितने का अंतर है 5 का, तो यहाँ पर 5 कर लेंगे और +1 कर लेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा 30 बटा 3 × 15 मतलब 150 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 151 हो जाएगा। कटेगा क्या, तो यहाँ पर संख्या का योग अगर 3 से विभाजित तो संख्या 3 से कटती है तो 5 2 7 होता नहीं कटेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 30 बटा 151 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए आज का 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न देखिए यहाँ पर भी जब नंबर ऑफ टर्म दिया गया है तो सीधे आप कर लेंगे योग, योग बराबर देखिए नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 50 है तो 50 लिखना है बटा पहला देखिए यहाँ पर क्या लिखना है n का मान कितना 50 गुणे डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का है तो 1 4 में 3 का, 4 7 में 3 का, 7 10 में 3 का, तो यहाँ अंतर जो है 3 का है और +1 कर लेना है। तो 5 या 15 150 हो जाएगा, तो हो जाएगा 50 बटा कितना 50 150 होगा, 150 में 1 जोड़ेंगे तो 151 हो जाएगा। तो 7वें प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 50 बटा 151 हो जाएगा। तो उम्मीद है 7वें तक के प्रश्न आप सभी लोगों को बहुत आराम से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद देखिए 8वां प्रश्न थोड़ा सा ट्रिपिकल है, इसको आप सभी लोगों को बहुत आराम से समझना है। तो सबसे पहले इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए, इसके बाद हम 8वें प्रश्न को बताने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं 8वें नंबर का प्रश्न। देखिए 8वें नंबर का प्रश्न, आप इसको एक बार बहुत आराम से देख लीजिए। जब इस सीरीज को आप लोग देख रहे होंगे तो देखिए यहाँ पर 1/2 है, फिर +1/3 है, फिर -1/4 है। अब यहाँ पर देखिए जो यह मान लिखा गया है फिर वही रिपीट कर रहा है, लेकिन चिन्ह क्या है बदल जा रहे हैं। तो ऐसे जो टर्म है मतलब यहाँ पर जो संख्याएं प्रयुक्त हुई हैं वह केवल 1/2 प्रयुक्त हुआ है, 1/3 प्रयुक्त हुआ है और 1/4 प्रयुक्त हुआ है। लेकिन देखिए हो क्या रहा है, पहले में 2 प्लस है तो बाद वाला माइनस है, फिर अगले 2 में दोनों माइनस तो अगला क्या है प्लस है। इसका मतलब समझना क्या है कि यहाँ पर जो है पहले वाले टर्म में देखिए पहले 3 3 के जोड़े बन रहे हैं। देखिए 2 है 3 है 4 है, फिर 2 है 3 है 4 है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर 3 3 का जोड़ा बन सकता है। जब 3 3 का जोड़ा बनाएंगे तो हम अंत में ज्ञात करेंगे कि जो इसका 34 पदों तक कहा गया है, तो जो अंतिम वाला टर्म होगा वह सम पे आएगा कि विषम पे आएगा। अगर देखिए विषम पे आएगा तो मतलब सीरीज यहाँ से बनेगी, मतलब 1/2 धन 1/3 माइनस 1/4 से। अगर सम पे आएगा तो सीरीज कहाँ से बनेगी 1/2 1/3 और 1/4, लेकिन यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर पहले आपको नंबर ऑफ टर्म समझना है कि वह कौन सा टर्म जो है बचेगा। तो ऐसे प्रश्नों में देखिए क्या करना है, आप जो है 34 में भाग दे दीजिए, किससे जितने नंबर रिपीट कर रहे हैं। तो जब 34 में 3 से भाग दे देंगे तो बताइए 3 1 कम कितना हो जाएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 बचेगा तो फिर एक बार भाग जाएगी, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 3 3 के कुल 11 जोड़े बनेंगे। मतलब जो 11वां जोड़ा होगा वह क्या होगा विषम होगा।
ग्यारहवां जोड़ा क्या होगा, विषम होगा। और जब ग्यारहवां जोड़ा विषम होगा तो मतलब वह सीरीज जो है ग्यारहवीं वाली सीरीज होगी 1/2 धन 1/3 और माइनस 1/4। उसके बाद देखिए यहाँ पर शेष एक बच रहा है। शेष एक बचने का मतलब जो है अंतिम वाला टर्म मतलब विषम के बाद एक टर्म रिपीट करेगा, तो हम कहेंगे विषम वाली सीरीज यह है और विषम के बाद एक टर्म और रिपीट करेगा, मतलब वह -1/2 और हो जाएगा। तो अगर आप इसको समझ गए हैं तो चलिए अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको निकालना होगा कि 11वां टर्म क्या है, मतलब 10 टर्म बीत गया है, उसके बाद 11वां टर्म क्या होगा। तो 11वां टर्म देखिए, जब हम 11वां टर्म लिखेंगे तो आप समझ रहे होंगे कि जो 11वां टर्म होगा 3 के जोड़ों का 11वां टर्म है। यहाँ देखिए जो 11वां टर्म हो कैसा होगा, विषम होगा। चूंकि यहाँ पर 10 सम होगा तो 10 के बाद जो 11 आएगा वह क्या होगा, विषम होगा। तो विषम के लिए देखिए यहाँ पर जोड़ा कौन सा लिया जाएगा, पहला 3 वाला कि दूसरा 3 वाला। तो विषम है तो पहला आएगा, इसके बाद विषम होता तो इसके बाद 1/2 फिर 1/3 माइनस 1/4 आता। तो जब हम जान गए हैं कि यहाँ पर 11वां टर्म विषम होगा तो विषम का मतलब ये हो जाएगा 1/2 धन 1/3 माइनस 1/4। यहाँ तक देखिए कन्फर्म हो गया कि यह 11वां टर्म हो गया। लेकिन इसके बाद एक पद और शेष बच गया है। अच्छा, जो एक पद शेष बच गया है वह पद किस टर्म में जाता, 12वें में। जब वह 12वें में जाता इसका मतलब अगर 11वां लिख दिया जाए तो उसके बाद विषम लिखा गया है, और जब विषम लिखा जाए तो उसके बाद सम वाली सीरीज चलेगी, और सम वाली सीरीज के लिए पहला वाला मान क्या है, -1/2 है। तो हम कह सकते हैं जो रिमाइंडर 1 है इसके बाद मतलब विषम के बाद सम वाली सीरीज जब चालू होगी तो वहाँ का पहला टर्म केवल 1 लिया जाएगा, मतलब -1/2 लिया जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पर 1 कट जाएगा। अब ये बचेगा 1/3 माइनस 1/4। अब यहाँ पर 4 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 4 - 3 बटा कितना, 4 3 12 हो जाएगा। हल करा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। तो उम्मीद है आज के सभी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। यदि हमारी क्लास आप लोगों को समझ में आ गई है तो आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को